नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धिश्च। बौद्ध भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी धम्म बंधुओं को सप्रेम जय भीम, नमो बुद्धाय। जातक अट्ठकथा प्रथम भाग, इसमें 26वां जातक है, महिला मुख जातक। पुराण चोरान बचो निसम्माति। यह गाथा बुद्ध ने वेण वन में विहार करते समय देवदत्त के बारे में कही। वर्तमान कथा। देवदत्त राजकुमार अजातशत्रु को प्रसन्न कर अपने लिए लाभ सत्कार प्राप्त करता था। राजकुमार अजातशत्रु गया शीर्ष में देवदत्त के लिए विहार बनवा वहाँ प्रतिदिन विविध रसों से युक्त 3 वर्ष पुराने सुगंधित चावलों से निर्मित भोजन की 500 थालियां अर्पित करता था। लाभ सत्कार प्राप्ति के कारण देवदत्त के अनुयायियों की संख्या बढ़ गई। देवदत्त अपने अनुयायियों के साथ विहार में ही रहता था। उस समय राजगृह निवासी 2 मित्र थे। उनमें से एक शास्ता के पास प्रव्रजित हुआ और दूसरा देवदत्त के पास। वह एक दूसरे को यत्र तत्र देखते और बिहार में भी जाकर मिलते। एक दिन देवदत्त के आश्रम में रहने वाले मित्र ने दूसरे से पूछा, आपसो क्या तुम रोज पसीना बहाते हुए भिक्षा मांगते हो? देवदत्त गया शीर्ष बिहार में बैठा ही बैठा विविध रसों से युक्त सुंदर भोजन ग्रहण करता है। क्या इस प्रकार का कोई उपाय नहीं है? तुम किस लिए दुख भोगते हो? तुम प्रातःकाल ही गया शीर्ष पर आकर वहाँ जलपान सहित यवागु पी 18 प्रकार का सुस्वादु तथा विविध रसों से श्रेष्ठ भोजन ग्रहण करो। क्या तुम्हारे लिए उचित नहीं है? पुनः पुनः प्रेरित किए जाने के पश्चात वह गमनार्थ तैयार हो गया और उस दिन से वह गया शीर्ष पर जाता, खा खाकर समय रहते ही वेण वन लौट आता। इस बात को वह हर समय सदा छिपाकर नहीं रख सका। वह गया शीर्ष जाकर देवदत्त का एकत्र किया भोजन ग्रहण कर आता है, यह रहस्य शीघ्र ही प्रकट हो गया। उसके साथियों ने उससे पूछा, आयुष्मान, क्या तुम सचमुच देवदत्त का एकत्र किया भोजन ग्रहण करते हो? ऐसा किसने कहा? अमुक अमुक व्यक्ति ने कहा। आपसो मैं सचमुच गया शीर्ष जाकर भोजन ग्रहण करता हूँ, लेकिन मुझे देवदत्त भोजन नहीं देता, दूसरे ही मनुष्य देते हैं। आयुष्मानो, देवदत्त बुद्धों का विरोधी है, दुष्शील है। वह अजातशत्रु को अपने प्रति श्रद्धावान कर अधर्म से अपने लिए लाभ सत्कार उत्पन्न करता है। इस प्रकार के कल्याणकारी शासन में प्रवृत्त होकर भी तू देवदत्त का अधर्म से उपार्जित किया हुआ भोजन ग्रहण करता है। आओ तुम्हें बुद्ध के पास ले चलूँगा। कह वे उस भिक्षु को लेकर धर्मसभा में पहुँचे। शास्ता ने देखकर पूछा, भिक्षुओं, क्यों इस आने के अनिच्छुक भिक्षु को लेकर आए हो? बनते, हाँ, यह भिक्षु आपके पास प्रवृत्त होकर देवदत्त द्वारा अधर्म से उपार्जित भोजन ग्रहण करता है। भिक्षु, क्या तू सचमुच देवदत्त का अधर्म से कमाया हुआ भोजन ग्रहण करता है? बनते, देवदत्त मुझे भोजन नहीं देता, अन्य मनुष्य देते हैं, मैं उसे ग्रहण करता हूँ। बुद्ध ने, भिक्षु, इस प्रकार अपना बचाव मत करो। देवदत्त अनाचारी है, दुष्शील है। इधर प्रव्रजित हो मेरे संग शासन में रहता हुआ तू कैसे देवदत्त का भोजन ग्रहण करता है? तू सदा से ही ऐसी ही संगति प्रेमी रहा है। जहाँ जो संगति मिलती है उसी में पड़ जाता है। क्या पूर्व समय की कथा कही। अतीत कथा। पूर्व समय में वाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त के राज करते समय बोधसत्व उसके अमात्य थे। उस समय राजा का महिला मुख नाम का एक मांगलिक हाथी था। शीलवान और सदाचार संपन्न, किसी को कष्ट नहीं देता था। एक दिन उसकी शाला के समीप आधी रात में चोरों ने आकर निकट ही बैठे चोर मंत्रणा, चोरी की बातचीत की। सुरंग इस प्रकार बनानी चाहिए, सेंध इस प्रकार करनी चाहिए, मार्ग तथा घाट के समान सुरंग और सेंध को साफ सुथरा एवं समतल करके ही सामान चुराना चाहिए। सामान ले जाते हुए आदमियों को मारकर ही सामान ले जाना चाहिए। ऐसा करने से कोई उठ कर पकड़ नहीं सकेगा। चोर शील आचरण वाला नहीं होता,
उसे तो कठोर प्रकृति, परुष और साहसी होना चाहिए। इस प्रकार परस्पर मंत्रणा कर और एक दूसरे को सिखाकर चले गए। इसी क्रम में एक दिन 2 दिन करके बहुत दिन तक वे चोर वहां आकर मंत्रणा करते रहे। उस हाथी ने उनकी बातचीत सुन मुझे सीख दे रहे हैं सोच अब से मुझे कठोर स्वभाव, निर्दय और साहसी होना चाहिए। वह उस प्रकार की प्रकृति का हो गया। प्रातःकाली आए महावत को सूंड से पकड़कर जमीन पर पटक कर मार डाला, दूसरे को, तीसरे को, जो आता सभी को मार डालता। महिला मुख उन्मत्त हो गया, जिसे देखता है सबको मार डालता है। राजा को सूचना दी गई। राजा ने बोधसत्व को भेजा, पंडित जा मालूम कर हाथी किस कारण से दुष्ट हो गया है। बोधसत्व ने यह देखकर के हाथी के शरीर में कोई रोग नहीं, विचार करते हुए किस कारण से यह दुष्ट हो गया, पास में किसी को बातचीत करते सुन यह समझ कर के यह मुझे सिखा रहे हैं यह दुष्ट हो गया है, निश्चय कर उसने पीलवानों हत्थ गोपकों से पूछा, क्या किसी ने हाथीशाला के समीप रात को कुछ बातचीत की थी? स्वामी, हाँ, चोरों ने आकर बातचीत की थी। बोधसत्व ने जाकर राजा को सूचना दी, देव हाथी के शरीर में और कोई विकार नहीं है, चोरों की बातचीत सुनकर दुष्ट हो गया है, तो अब क्या किया जाना चाहिए? सदाचारी, शीलवान, श्रमण ब्राह्मणों को हाथीशाला में बैठाकर सदाचार संबंधी बातचीत की जानी चाहिए। तो तात ऐसा करवाओ। बोधसत्व ने जाकर सदाचारी श्रमण ब्राह्मण को हाथीशाला में बैठाकर भंते सदाचार संबंधी वार्तालाप करें। हाथी से कुछ ही दूर बैठकर उन सब ने सदाचार संबंधी बातचीत की। किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए, किसी को मारना नहीं चाहिए, सदाचारी होकर शांति, मैत्री और करुणा से युक्त रहना चाहिए। उसने इसे सुन सोचा कि यह मुझे सीख दे रहे हैं, इसलिए अब मुझे सदाचारी होकर रहना चाहिए। सदाचारी हो गया। सॉरी। राजा ने बोधसत्व से पूछा, क्यों तात, क्या वह शीलवान हो गया? बोधसत्व ने, देव, हाँ, इस प्रकार दुष्ट हाथी पंडितों की संगत के कारण अपने पुराने स्वभाव में ही प्रतिष्ठित हो गया। कह यह गाथा कही। महिला मुख हाथी पुराने चोरों की बात सुन उनका अनुकरण करके लोगों को मारने वाला हो गया, और वही उत्तम गज संयमी मनुष्यों की बात सुन सब गुणों से प्रतिष्ठित हो गया। पुराने चोरों की निशम्य सुनकर तात्पर्य यह कि पहले चोरों की बात सुन महिला मुख होती हथनी सदृश मुँह होने से महिला मुख अथवा जैसे स्त्री आगे से देखने पर सुंदर लगती है न कि पीछे से, उसी प्रकार वह भी आगे से देखने पर ही सुंदर लगने के कारण उसका नाम महिला मुख पड़ गया। पोथ यमानुचारीति, पीटते हुए अथवा मारते हुए अनुकरण किया, अथवा अन्वचारी ही पाठ। सुसंयतानंति, सम्यक संयत सदाचारी पुरुषों का। गजुत्त मोती, उत्तम गज, मांगलिक हाथी, सब गणेशु अट्ठाती, पुराने सभी गुणों में प्रतिष्ठित हो गया। राजा ने यह पशुओं तक के आशय मन की अवस्था को जानता है। बोधसत्व को बहुत सा ऐश्वर्य अत्यंत सम्मान दिया। फिर वह आयु पर्यंत जीवित रहकर बोधसत्व सहित कर्मानुसार परलोक सिधारा। शास्ता ने, बिच्छू, पहले भी जिसको देखा तू उसकी संगति में पड़ गया। चोरों की बात सुनकर तू उनका अनुयायी, धार्मिक लोगों की बात सुनकर धार्मिक लोगों का अनुयायी हो गया। यह धर्म देश न कह, संगठित कर जातक का सारांश प्रस्थापित किया। उस समय का महिला मुख अब का विपक्षी दल में चला जाने वाला बिच्छू था। राजा अब का आनंद था और अमात्य तो मैं ही था। महिला मुख जातक, इन सत्य वचनों से सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। संसार के सारे प्राणी सुखी रहें, सुखी रहें, सुखी रहें। साधु साधु साधु।